गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश इंडियन एवरीवेयर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज है तिबिलिसी में चौथा दिन। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं जॉर्जिया का वाइन रीजन में। जॉर्जिया का वाइन जो दुनिया में बहुत मशहूर है और सबसे फेमस और सबसे ओल्डेस्ट कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वाइन रीजन का ट्रिप। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लोग आ गए हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे, जो वाइन फैक्ट्री है। जैसे मैंने बताया था सुबह कि वाइन फैक्ट्री का टूर है, तो यह स्टोरेज है और प्रोडक्शन दोनों होता है। तो चलें देखते हैं अंदर क्या क्या है देखने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली ये स्टोरेज वाला ही है। पीछे वाइन शॉप है और उसके अंदर से हम लोग जाएंगे फैक्ट्री टूर में। लीटर का वाइन का बोतल। अभी हम लोग जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। WD फैक्ट्री है वाइन का, और देखते हैं अंदर क्या है। मोस्ट प्रोबेबली ये स्टोरेज ही दिखाते हैं, प्रोडक्शन शायद ना दिखाए, क्योंकि कोई भी अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहता होगा। वाइन फैक्ट्री के अंदर है हम लोग। ये जितने कंटेनर्स दिख रहे हैं इसमें सारे में वाइन स्टोर किए हुए हैं, और इसमें से गेस्ट लोगों को ये टेस्ट करा रहे हैं। जितने भी यहाँ आपको कंटेनर दिख रहे होंगे सब में तरह तरह के वाइन है। रेड वाइन, वाइट वाइन, स्वीट वाइन। रेड वाइन टेस्टिंग एरिया से मैं आ गए हैं। अभी इस एरिया में ब्रांडी का टेस्ट होता है। जो जिनको ब्रांडी पसंद हो या जो भी हो, यहाँ इस एरिया में आकर टेस्ट कर सकते हैं। ये लोग टेस्ट फ्री में टेस्ट करवाते हैं। तो हम लोग चलते हैं। वाइन टेस्टिंग एरिया से हो गया। वाइन टेस्टिंग एरिया था फैक्ट्री के अंदर। प्रोडक्शन यूनिट में जाना मना था, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन इन्होंने वाइन टेस्ट कराया है लोगों को, बहुत तरह का जिनको वाइन टेस्ट करना था। रेड वाइन, वाइट वाइन और ड्राई वाइन, बहुत तरह तरह के वाइन थे। और यहाँ आउटलेट है, जिनको चाहिए वो खरीद भी सकते हैं वाइन यहाँ से। फिलहाल तो हम आ गए हैं ऐसे जगह पर जहाँ जॉर्जियन लोकल ब्रेड बनता है। चले अंदर चल के देखते हैं। एग्जैक्टली अंदर चल के देखते हैं कैसा बनता है और क्या है। इंडिया में जो तंदूर में रोटी बनता है गोल होता है, यहाँ जब देखें अलग तरह का है, गोल नहीं है। एक लंबा सा आकार बनाया हुआ है इन लोगों ने, उस तरह से बना रहे हैं। ये है चूच केला, जो कि ऑरेंज के ग्रेप से बना हुआ है, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स है। होममेड है, 3 लेयरी में मिल रहा है, इसलिए मैंने एक लेकर ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा है ये। वाइन फैक्ट्री है, बाहर से ऐसा दिख रहा है, अंदर गुफा जैसा है। अभी चलेंगे उसके अंदर और आपको दिखाएंगे। हम लोग फ़िलहाल आ गए हैं एक बड़े से वाइनरी में, जो केवरी वाइनरी है जो पीछे है। यहाँ इसके अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि
वाइन कैसे कैसे तरह का वाइन है टेस्ट कराएंगे, ऐसा थोड़ा दिखाएंगे भी प्रोसीजर कैसे बनता है, क्या होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं वाइनरी में क्या क्या है देखने और दिखाने के लिए। जब भी आप यहाँ आएंगे तो देखें 5 लेरी का आपको एंट्रेंस फीस है, फिर और 12 लेरी और 15 लेरी का आपको वाइन टेस्टिंग के लिए है। तो आप जो भी आपका दिल करे ट्राई कर सकते हैं, जिसको टेस्ट करना हो वाइन। प्राइस यहाँ है। सी इज़ आवर टूर गाइड फॉर द वाइनरी। वे वाइनरी के अंदर लेके जाएंगे, हमें बताएंगी वाइन के बारे में, तरह तरह के वाइन के बारे में। आजा आजा। That's why it's so popular in this part of the world. Even it is not that popular in India. Hi India. I like India. Thank you. ये कंपनी 17 देशों में वाइन बेचती है और ये 200 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है। ये जो बोतल दिख रहा है, जो सीधा दिख रहा है, ये फैक्ट्री में बनता है। और जो यहाँ दिख रहा है ये बोतल देखें अलग तरह का दिख रहा है, अंधकार है लेकिन ठीक भी दिख रहा होगा। ये ट्रेडिशनल जॉर्जियन वे से जो बनता है अंडरग्राउंड वाला, ये जगह है जहाँ वाइन टेस्टिंग होती है, जो आप लोगों को वाइन टेस्ट कराते हैं। अलग अलग तरह का वाइन टेस्ट कराने का ये जगह है। सो यहाँ आप आएँ तो ज़रूर वाइन टेस्ट करें जो वाइन पीते हैं। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वाइन पिया जाता है। ये जो सामने दिख रहा है इसमें शादी के समय में दिया जाता है और इसको भर के दिया जाता है। इसमें जो दूल्हा पी लेता है पूरा, उसको बोलते हैं बहुत अच्छा। ये है ट्रेडिशनल जगह जहाँ वाइन बनता है, इसमें डालते हैं वाइन को और इससे ये लोग कवर कर देते हैं। और जब निकालने का टाइम होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में जो टेस्ट नहीं लेता है इसका, सिर्फ वाइन का टेस्ट रहता है और इसी से ये निकालते हैं और पोर करते हैं। साफ़ करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, क्लीन करने के लिए वाइन का जो ये है उसे इससे क्लीन करते हैं। ये बड़ा सा जो काट का दिख रहा है, इसके अंदर ये अंगूर डालते हैं और पैरों से इस कुचलते हैं जैसे कहेंगे, उससे जो जूस निकलता है उसी से ये वाइन बनाते हैं। वाइन टेस्टिंग का जगह। ऑरेंज का जो तेल है 1 क्विंटल में 10 लीटर ही तेल ये निकलता है। सोचिए कितना कीमती ये होगा। एक टिप्स दिया इन्होंने कि आप यदि ड्रंक ज़्यादा कर रहे हैं तो वॉलनट्स खाएं, तो वॉलनट खाने से नशा नहीं होगा। यदि मांस खा रहे हैं तो ज़्यादा नशा होता है, तो अवॉइड करें मांस खाना, वॉलनट खाएं और शराब पिएं। It was secret. यस। सो वाइन टूर तो ख़त्म हो गया, पता चला यहाँ क्या क्या कैसे कैसे वाइन बनता है। आप लोगों भी नहीं देखा होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा होगा, तो लगा होगा। अभी तो चलते हैं, लंच का टाइम हो गया है। वाइनरी से जब आप रेस्टोरेंट जाएंगे तो देखिए उनका गाड़ी यहाँ से आपको लेके जाएगी, तो वो भी तकलीफ़ नहीं करना है, गाड़ी में जाएं और मस्त खाना का एंजॉय करें। जो नीचे दिख रहा है बागान सब, वो अंगूरों का बागान है इस कंपनी का, लेकिन इस सीज़न में तो अंगूर नहीं है, इसलिए पूरा खाली मैदान दिख रहा है। अंगूर के सीज़न में आएंगे तो पूरा हरा भरा दिखेगा और भी मज़ा आएगा देखने में। ये है रेस्टोरेंट इनका, अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर है, जो कि वाइनरी का ही रेस्टोरेंट है, एकदम मस्त चकाचक दिख रहा है। लंच तो हो गया, अभी चलते हैं बोधमा मोनेस्ट्री और देखते हैं कैसा है वहाँ का। लंच भी अच्छा था। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बोधमा मोनेस्ट्री में, जो हमारे पीछे आधा बर्फ़ से ढका हुआ है। चले अंदर चल के देखते हैं कैसा है, क्या नज़ारा है मोनेस्ट्री का अंदर, बर्फ़ से घिरा हुआ। वाह, लगता है शिमला कश्मीर में जैसे आ गए हों।
यहाँ है सेंट नीनो का कब्रगाह कहेंगे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को जॉर्जिया में लाया था पहले। सो इनके कब्र है अंदर, जो वीडियो लेना तो मना था, लेकिन मैं खुद देख कर आया हूँ। और ये नन्नों का मोनेस्ट्री है। फिलहाल तो हम लोग हैं सिटी ऑफ सिगनागी में, जो मोनेस्ट्री का कुछ पास ही था। तो चलें थोड़ा सा घूमते हैं सिटी के अंदर, क्या है देखने के लिए। ये सिगनागी वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ऐसे ही सिगनागी वॉल है। इनका भी इस्तेमाल युद्ध के वजह से किया गया था। एक ज़माने में राजा ने बनवाया था इसे। चलिए देखते हैं इस वॉल को, जो कि यहाँ के लोग कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जैसा ही है। चारों तरफ देखें बर्फ़ ही बर्फ़ है। वॉल के आगे पीछे मेरे चारों तरफ जिधर भी दिख रहा है बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है, और एकदम मस्त नज़ारा है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। वाह। एंड दिस वाज आवर फ्रेंड एंड ही हेल्प अस टू हाय ही हेल्प अस फॉर लेटिंग अस नो दिस ब्यूटीफुल प्लेस। रियली इट वाज नाइस। स्नो पे चल के बहुत ही मज़ा आया। वॉल पे जो इनका ग्रेट वॉल है, जिसे चाइना के ग्रेट वॉल से कंपेयर करते हैं ये लोग। तब ये था मेरा तबलीसी का चौथा दिन। बहुत ही मज़ा रहा। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, स्नो, वाइन टेस्टिंग, रीजन्स और सब भी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।